आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि सपोज ऑल द सरफेस इन प्रीवियस प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस प्रॉब्लम का है। प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब ये एक डायग्राम था हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में, इसमें ब्लॉक ए था और ये दीवार के सहारे जो है लगा हुआ था, मतलब प्रेस किया जा रहा था इस पर एफ फोर्स लगा करके, और ये ब्लॉक बी था। पिछले क्वेश्चन में इसके बीच में एक फ्रिक्शन था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 मान लें, बट इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शन उसने बोल दिया कि अगर सरफेस जो है रफ हों तब क्या सिचुएशन होगी। तो क्वेश्चन पूछता है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ऑन बी, यानी बी पर जो फ्रिक्शन काम करेगा, है ना, लिख सकते हैं फ्रिक्शन ऑन बी। तो अब बी पर फ्रिक्शन किसकी वजह से होगा? नेचुरल सी बात है कि ए की वजह से ही होगा। तो हमें वही पता करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना, हमें सिर्फ बताना है कि अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या जीरो होगा, ये डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ ए एंड बी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसका हम मास एम बी मान लें तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा। जब वेट नीचे की तरफ काम करेगा तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। अब नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो अब चूंकि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो वो जो फ्रिक्शन है वो चाहेगा कि ये वेट जो बी का ब्लॉक का जो वज़न है वो अपनी वज़न की वजह से ना गिरे। तो इस पर कहाँ फोर्स काम करेगा? ऊपर की तरफ, और वो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो किसके इक्वल होगा? μ1 और इसका एम बी इंटू जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये आपका फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स बी एक पर लगाएगा और ए बी पर सेम लगाएगा, क्योंकि जितना फोर्स देखिए बी ए पर लगाएगा, देखिए पहले तो बी पर फोर्स काम कर रहा है, तो बी चूँकि ए से कनेक्टेड है तो बी ए पर एक नॉर्मल फोर्स देगा, तो उतना ही फोर्स ए भी बी पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रिक्शन की बात पूछी गई, यहाँ नॉर्मल फोर्स की बात नहीं पूछी गई, फ्रिक्शन की बात पूछी गई। अच्छा, अब ए की बात कर लेते हैं। ए का मास मान लीजिए एम ए और जी है, तो ए भी नीचे आने की कोशिश करेगा, गिरने की कोशिश करेगा, बट इसको अब कौन संभालेगा? इसको संभालेगा इस बॉल और इस ए के बीच जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, उसको हम फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं, इसको F1 दे दीजिए, इसको F2 कर दीजिए, μ2 और ma इंटू जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बताया, पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया कि फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये वाला बी है ना, और ए की वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कहाँ काम कर रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड ही काम करेगा। तो हमें सिर्फ इसी का आंसर देना था, F2 की ज़रूरत नहीं है, हालांकि F2 भी ऊपर ही लगाएगा। तो इसमें जो फ्रिक्शन ऑन बी है, ऑन बी ड्यू टू ए इज़ अपवर्ड, इसमें जो है फार्मूला लगा करके हम अपवर्ड बता सकते हैं। हमें कोई मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करें।